नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं सीडब्ल्यू न्यूज। एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार ने मौजूदा नियमों में बदलाव करने का मन बनाया हुआ है और इसको लेकर बवाल भी शुरू हो गया है। गैर बीजेपी शासित राज्यों द्वारा देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का आरोप भी मोदी सरकार पर लगने लगा है। वहीं कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां बीजेपी की बहुमत की सरकार है या बीजेपी सत्ता का हिस्सा है। ऐसे राज्यों से भी मोदी सरकार को एक बार फिर से इसको लेकर सोचने के लिए कहा जा रहा है। आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आईएएस कैडर रूल्स 1954 में केंद्र की मोदी सरकार कौन से बदलाव करना चाहती है। जिन रूल्स में अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ इतने सालों तक, तो अचानक मोदी सरकार अब इसमें बदलाव क्यों करना चाहती है। मतलब वह कौन सी घटना हुई है जिसके तार केंद्र के इस प्रस्ताव से जुड़े हुए हैं। वहीं कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि सरकार जो कदम उठाने जा रही है वह बढ़िया कदम है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावित बदलावों के पक्ष में क्या कुछ कहा जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही आईएएस कैडर नियम 1954 में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में हाल ही में राज्य सरकारों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति यानी सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए आईएएस अफसरों की सूची भेजने के निर्देश दिए गए हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। वहीं केंद्र सरकार 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के आगामी सत्र में यह संशोधन पेश कर सकती है। केंद्र ने इसके लिए 25 जनवरी से पहले राज्यों को जवाब देने को कहा है। मोटा मोटी कहें तो राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले आईएएस अधिकारियों को जब केंद्र सरकार दिल्ली बुलाना चाहती है तो अब तक उसे उस अधिकारी की सहमति के साथ साथ राज्य सरकार की सहमति भी लेनी जरूरी होती थी। लेकिन अब केंद्र जब चाहेगा किसी भी राज्य के सीनियर आईएएस अधिकारी को केंद्र दिल्ली बुला सकता है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि आईएएस कैडर रूल्स क्या है जिसमें बदलाव होने जा रहा है। आईएएस कैडर नियम 1954 के अनुसार अफसरों की भर्ती केंद्र सरकार करती है। यहाँ थोड़ा आपको समझा देते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। अक्सर ऐसा होता है कि इस मंत्रालय के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, यानी ये पोर्टफोलियो खुद प्रधानमंत्री संभालते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रधानमंत्री ही इस पोर्टफोलियो को अपने पास रखें। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग। यह डिपार्टमेंट देश के एडमिनिस्ट्रेशन के स्टैंडर्ड सेट करता है। यही विभाग आईएएस कैडर और सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस को भी कंट्रोल करता है। आईएफएस और आईपीएस को भी यही विभाग कंट्रोल करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग केंद्र कराती है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें राज्य के कैडर आवंटित कर दिए जाते हैं, तो इसके बाद वह अफसर उस राज्य के अधीन हो जाते हैं। लगभग 9 साल राज्य में काम करने के बाद आईएएस अधिकारी केंद्र में डिप्यूटेशन की अपनी इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। यहाँ समस्या यह थी कि सालों तक राज्य में काम करने के बाद भी कई अधिकारी राज्य में मिल रही सुविधाओं के इतने आदी हो जाते थे, वे सेंटर जाना ही नहीं चाहते थे। केंद्र सरकार ने सेवा नियमों में अपने प्रस्तावित बदलावों का बचाव करते हुए शुक्रवार को कहा कि राज्य प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में आईएएस अधिकारी को नहीं भेज रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के सूत्रों ने यह भी कहा कि केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर तक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारियों के घटते प्रतिनिधित्व का रुझान देखा गया, क्योंकि ज्यादातर राज्य अपने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व यानी सीडीआर दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं और केंद्र में सेवा के लिए उनके द्वारा प्रायोजित अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। 1954 के नियमों के अनुसार जिस राज्य का कैडर दिया गया है उस राज्य और केंद्र सरकार की सहमति से ही किसी अफसर को केंद्र सरकार या किसी दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्ति यानी डेप्यूटेशन मिल सकती है। यदि प्रतिनियुक्ति में राज्य और केंद्र सरकार में आपस में किसी तरह की असहमति होती है तो अंतिम फैसला केंद्र सरकार का ही माना जाता है और राज्य सरकार को इस फैसले को मानना होता है। केंद्र में नियुक्ति के लिए आईएएस की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता का हवाला देते हुए मोदी सरकार ने आईएएस अफसरों की नियुक्ति के नियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। केंद्र ने राज्यों को 25 जनवरी तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज 24 तारीख है, 25 जनवरी तक इस पर अपनी राय देने को कहा है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जो आगामी बजट सेशन है इसमें इस प्रस्ताव को बिल के रूप में पेश कर सकती है। खबरों के अनुसार 1 जनवरी 2021 तक देश में कुल 5200 आईएएस ऑफिसर थे, जिनमें से 458 केंद्र में नियुक्त थे।
केंद्र सरकार ने पिछले साल जून में उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए राज्य सरकारों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए और अधिकारी भेजने को कहा था। क्या बदलने जा रही है सरकार? जो ये प्रस्ताव है जिस पर इतना विवाद हो रहा है, विपक्षी जो दल हैं, मतलब गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो प्रस्ताव लाई है उसमें क्या बदलने जा रही है? तो केंद्र सरकार का कहना है कि जनहित में सरकार अफसरों को केंद्र में पोस्ट कर सकती है और उस राज्य सरकार को तय समय में केंद्र के फैसले को लागू करना होगा। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि अगर समय रहते राज्य सरकार केंद्र के फैसले को लागू नहीं करती है और अधिकारी को मुक्त नहीं करती है तो केंद्र की ओर से तय तारीख से अधिकारी को कैडर से मुक्त माना जाएगा। मौजूदा नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है। प्रस्तावित नियमों में तय समय में राज्य सरकार को केंद्र के फैसले को लागू करने की बात कही गई है, जबकि मौजूदा नियम में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। मतलब सरल शब्दों में कहें तो अब आईएएस अधिकारी को केंद्र में लाने के लिए अब राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं होगी, जैसा अभी तक होता है। केंद्र से आदेश आएगा कि राज्य इस आईएएस अधिकारी को इस तारीख को दिल्ली भेजे तो राज्यों को भेजना ही पड़ेगा। अगर राज्य ऐसा नहीं करता, केंद्र की बताई गई तारीख से अधिकारी कार्यमुक्त माना जाएगा। अगर राज्य फेल होता है रिलीज करने में किसी अधिकारी को, तो वो रिलीज मान लिया जाएगा। मोदी सरकार लगभग 8 साल से सत्ता में है, तो उसने पहले यह कदम क्यों नहीं उठाया? इसके लिए आपको पिछले साल की एक घटना की ओर ले जाते हैं। बता दें कि मई 2021 में अल्पन बंदोपाध्याय यास चक्रवाती तूफान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खड़गपुर में होने वाली बैठक में कथित रूप से शामिल नहीं हुए थे। उनका कहना था कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ थे। इसे लेकर उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने आ गए थे। अल्पन बंदोपाध्याय जो एक आईएएस अफसर थे, वे मीटिंग में नहीं पहुंचे तो यह बात दिल्ली को रास नहीं आई। उसी दिन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली के लिए तलब किया। केंद्र उन पर कार्रवाई के मूड में थी। अल्पन दिल्ली नहीं गए। ममता ने उन्हें चीफ सेक्रेटरी से हटाकर अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। हालांकि यह मामला अभी भी अदालत में लंबित है। एक और उदाहरण है, एक क्या कई और उदाहरण है, आपको बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान ही डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर चले, हमला हुआ तो केंद्र ने 3 आईपीएस अधिकारियों को तत्काल दिल्ली बुलाया, मगर फिर ममता बनर्जी ने अपने अधिकारियों को भेजने से मना कर दिया। आज भी वो अधिकारी बंगाल में कार्यरत हैं। केंद्र कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाया। पंजाब के सिक्योरिटी ब्रीच का मामला भी, उसमें भी यही हुआ। जानकारी के बावजूद अनदेखी हुई। आईपीएस अधिकारियों से जवाब तलब चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मगर केंद्र यहाँ पर उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर पाई। पिछले कुछ दिनों में ये सभी मामले सामने आए और कहा जा रहा है कि केंद्र ने आईएएस कैडर नियम 1954 में बदलाव का फैसला इन्हीं के मद्देनजर किया है। अब केंद्र बदलाव करना चाहती है तो इसको लेकर विवाद भी हो गया है। गैर भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र के इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया है। खबरों के अनुसार पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना ने केंद्र के प्रस्ताव का विरोध किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। बिहार, जहां जदयू और बीजेपी सरकार में है, उसने भी कहा कि पुराने नियम ठीक हैं। जिस राज्य में बीजेपी की पूरी तरह से बहुमत की सरकार है, यानी मध्य प्रदेश, उसने भी केंद्र को अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने को कहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा कि आईएएस कैडर नियमों में बदलाव अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए राज्यों को बाध्य करेगा। इससे राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र का आईएएस कैडर नियम 1954 में प्रस्तावित संशोधन सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है और केंद्र और राज्यों के बीच लंबे समय से बने सामंजस्यपूर्ण समझौते को बिगाड़ देगी। ममता ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच जो परामर्शकारी और इंटरैक्टिव भावना है, उसके खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए। उसे बदलने का एक तरफा तरीके से प्रयास न किया जाए। कैडर रूल्स को लेकर संघवाद की भावना को कायम रखा जाए और इन प्रस्तावित संशोधनों को तुरंत वापस लिया जाए।
आईएएस कैडर नियमों में बदलाव के विरोध में तमिलनाडु और केरल के ये दोनों राज्यों जो दक्षिण की राज्य हैं, इनकी भी सरकारें उतर आई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दिया है। स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे चिट्ठी में कहा कि आईएएस कैडर के इन नियमों में बदलाव से देश के संघीय ढांचे की राजनीति और राज्यों की स्वायत्तता की जड़ों पर प्रहार होगा। विजन ने भी ऐसा ही पत्र केंद्र सरकार को भेजा है। इसमें कहा गया है कि यह पत्र सिविल सेवकों के बीच भय का माहौल पैदा करेगा। ये सिविल सेवक राज्यों की नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं स्टालिन ने कहा कि मैं एक बात प्रमुखता से कहना चाहूंगा कि कई राज्य सरकारें विशिष्ट वरिष्ठता के स्तर पर अफसरों की कमी का सामना कर रही हैं। मुख्यतया केंद्र सरकार की कैडर प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि मौजूदा प्रतिनियुक्ति के नियम पहले ही केंद्र सरकार के पक्ष में काफी ज्यादा झुकाव रखते हैं। विजयन ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन निश्चित तौर पर बदलाव का माहौल पैदा करेंगे और अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों में केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के राजनीतिक तौर पर विरोध वाली नीतियों को लागू करने में हिचकिचाहट रहेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के उत्तराधिकारी हेमंत सोरेन ने प्रस्तावित संशोधनों को कठोर और सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ बताया। सोरेन ने कहा कि इस कदम से पहले से ही तनावग्रस्त केंद्र राज्य संबंधों में और तनाव आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के उत्पीड़न और राज्य सरकार के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति के लिए इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। अच्छा, अब दूसरा पक्ष क्या कह रहा है जो इस प्रस्ताव का समर्थन करता है, तो आपको बता दें कि उसका मानना है कि राज्यों को 40% कोटा केंद्र में डिप्यूटेशन के लिए भी रिजर्व रखना पड़ता है, मगर राज्य अपने चहेते जो सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए काबिल होते हैं ऐसे अधिकारियों का नाम नहीं देते हैं। राज्यों से अधिकारियों को रिलीव न करने पर केंद्र में अधिकारियों की लंबे समय से कमी चल रही है। कुछ आईएएस अधिकारी मंत्रियों से साठगांठ कर पसंदीदा मंत्रालय में ही काम करना चाहते हैं। वे केंद्र यानी दिल्ली अधिक काम होने की वजह से जाने के लिए सहमत नहीं होते हैं। अब केंद्र को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र अब अधिकारियों को दंडित भी कर पाएगा जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री या नेताओं की शह पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। तो हमने आपको दोनों पक्षों से अवगत तो करा दिया। अब आप ही तय करें कि केंद्र द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव देश के संघवाद के लिए खतरा है या नहीं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी राय क्या है। धन्यवाद।